के बारे में मैं एक विशेष बात अपने आध्यात्मिक मित्रों के बीच में रखना चाहता हूँ कि हमारे गीता धाम के हमारे गुरु भाई हैं निरंजन गीता विचारक। ये भी विपरीत परिस्थितियों में चलते हुए श्रीमद् भगवद गीता को जन जन तक पहुँचाने के लिए अपनी सेवाएं बड़े ही समर्पित भाव के साथ कर रहे हैं सेवा। और गीता धाम में हमारे जो ब्रह्मलीन स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती महाराज जी थे, जिनकी ये सद प्रेरणा है, जिनकी दी हुई ये शक्ति है, उन्होंने एक बार कहा था कि चाहे भले धीमी गति से ही क्यों न चलें, पर रास्ता का जो चयन है वो ऐसा कर लें जिस रास्ते में चलने से हमारा स्वयं का कल्याण तो हो ही, लेकिन लोगों का कल्याण भी हो। और श्रीमद् भगवद गीता के सूत्रों को घर घर तक पहुंचाने के लिए धीमी गति से ही सही पर चलते रहना है। और निरंजन गीता विचारक जी को ये बात एक ऐसी लगी जो आज भी उनके मनोमस्तिष्क में प्रभावी है। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता, फिर भी वो श्रीमद् भगवद गीता के बारे में ये एक अपना लक्ष्य रखते हैं कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ श्रीमद् भगवद गीता भेंट करते हैं, चर्चा करते हैं। और यूँ ही एक हमारे छत्तीसगढ़ के आध्यात्मिक मित्र हैं, वो बहुत ही अभी युवा हैं, उनकी उम्र लगभग 26-27 वर्ष की है, लेकिन अब हम क्या कहें, उनके माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार या उनके अंदर स्वयं में ऐसा पूर्व जन्मों का पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि वशोऽपि का प्रभाव है कि वो छत्तीसगढ़ में हजारों गीता हजारों युवाओं को और वृद्ध महिला पुरुषों को वो बांटते हैं। और उन्हें कुछ इसकी ऐसी अच्छी अनुभूति हुई कि वो अब इस पथ पर चल चुके हैं और चलते जा रहे हैं और निरंतर संपर्क भी बनाए रखते हैं। अपनी अनेक जिज्ञासाओं को वो सामने हमारे दूरभाष में ये फ़ोन में रखते हैं और पर्याप्त समय वो चर्चा करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के महिमा के बारे में। और उसका जो सदप्रभाव होता है वो उनके जीवन में किस प्रकार से प्रवेश किया और वो फिर सफलताओं के साथ आगे बढ़ते रहे, वो भी वर्तमान में शिक्षक पद पर, शासकीय शिक्षक पद पर कार्यरत हैं। लेकिन इस आध्यात्मिक पथ पर जो उनकी गति है वो बहुत अच्छी है और बड़ी विनम्रता के साथ वो लोगों को इससे जोड़ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में एक बहुत अच्छा काम हमारे मालिक राम साहू जी कर रहे हैं और हम उन्हें भी शुभकामनाएं देते हैं कि वो छत्तीसगढ़ में गीता जयंती के लिए अपने आध्यात्मिक मित्रों को भी प्रेरित करते रहें। और इस श्रीमद् भगवद गीता के सूत्रों की जो महिमा है, जो मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण एक प्रभावी आध्यात्मिक शक्ति है, उसको कैसे पाएं हम, इसके लिए वो प्रेरित करते रहें। और ऐसे ही बहुत सारे लोग जो हैं श्रीमद् भगवद गीता के बारे में काम कर रहे हैं। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि ये जो आप काम कर रहे हैं आज के इस सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों का ध्यान आकृष्ट अवश्य कराएं। एक ये बात कि हम केवल अपने सुख के लिए, अपने शांति के लिए करते हैं, ये शांति के लिए करना और स्वांतः सुखाय की जो परिभाषा लोग देते हैं, जिसमें केवल उसको सीमित दायरे में रख लेते हैं, मैं यहाँ पर उनके मन में एक सुझाव के रूप में रखूँगा कि स्वांतः सुखाय की स्थिति तभी आएगी जब हम उस अपने स्व के पूर्ण स्वरूप को जान पाएंगे। और जब स्व के पूर्ण स्वरूप को जानेंगे तो ये सारा संसार, ये सारा ब्रह्मांड ही स्व के अंदर ही समाया हुआ है। हम ये 5 तत्वों से बने केवल एक छोटे से शरीर को स्व मान लें और इस शरीर की जो संवेदनाएं हैं उन संवेदनाओं के साथ अपने आप को जोड़ के इन संवेदनाओं के सुख के लिए आगे बढ़ें, तो फिर हम ये मान लें कि अभी स्व के उस पूर्ण स्वरूप को हमने जाना नहीं, समझा नहीं। और जब इसको समझेंगे
तो सभी के लिए जब हम कल्याण के पथ पर चलेंगे, सभी के सुख के लिए चलेंगे, तब कहीं जाके उस स्वांतः सुखाय को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो इस स्व को प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता अवश्य पढ़ें और पढ़ने की प्रेरणा दें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं सभी अध्यात्म प्रेमियों को। जय योगेश्वर।